हम लोग एक टॉपिक देखेंगे हिंदी का। इसके पहले हम लोग हिंदी का एक टॉपिक देख चुके थे जिसका नाम था संज्ञा। ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि विकारी शब्द होते क्या हैं और विकारी शब्दों के एक प्रकार के देख रहे थे। तो ये हम लोग देख रहे थे कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो चारों प्रकार में से हम लोग एक देख चुके थे जिसमें संज्ञा नाम था। आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम। क्या देखेंगे? सर्वनाम। जिसका नाम क्या है भाई? सर्वनाम। जिसका क्या नाम है? सर्वनाम। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, अगर सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो क्या होता है कि सर्व मीन्स क्या होता है? सबका। सर्व मीन्स क्या होता है? सबका। और नाम मीन्स क्या होता है? नाम। नाम मीन्स क्या होता है? नाम। तो सबका नाम क्या होता है? सर्वनाम कहलाता है। सबका नाम क्या होता है? सर्वनाम कहलाता है। तो अगर देखा जाए, अगर इसकी परिभाषा पूछा जाए तो इसकी परिभाषा पूछा जाए कि संज्ञा के स्थान पर, तो कहा जाता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो देख, हम लोग संज्ञा देखे थे कि संज्ञा होता क्या है। हम लोग संज्ञा देखे थे क्या देखे थे कि व्यक्ति, क्या देखे थे? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। स्थान और भाव। तो देखे थे कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान और भाव के बारे में हम लोग क्या देखे थे। तो ये क्या कहता है? इन नामों को हम लोग क्या कहते थे? संज्ञा कहते थे। इन नामों को हम लोग क्या कहते थे? संज्ञा कहते थे। तो अगर इसके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होगा, जो शब्द क्या होगा? प्रयुक्त होगा, वही क्या कहलाता है? हमारा सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? सर्वनाम कहलाएगा। वही प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। तो एक देखते हैं कि सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे सर्वनाम का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सर्वनाम का जैसे क्या होता है, अगर कोई क्या होता है, कोई शब्द बार बार रिपीटेड किया जा रहा है, अगर कोई शब्द क्या है बार बार रिपीटेड किया जा रहा है, उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, अगर इसके स्थान पर जैसे क्या है कि जो व्यक्ति होता है, जैसे व्यक्ति क्या हो जाएगा? व्यक्ति क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। वस्तु क्या हो जाएगी? मेज हो जाएगा। और स्थान क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। और भाव क्या हो जाएगा? दुख। जैसे क्या है? दुख। ठीक है, अगर इसके स्थान पर क्या है, कोई शब्द अगर प्रयुक्त कर दिया जाएगा, कोई शब्द क्या है? प्रयुक्त कर दिया जाएगा, वही हमारा क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? वही नाम क्या होता है? सर्वनाम कहलाता है। वही नाम क्या कहलाता है हमारा? सर्वनाम कहलाता है। तो हम लोग एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल होता है क्या? जैसे अगर देखे जाए कि जैसे कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे में, तो जैसे में अगर देखा जाए तो एक प्रयोग कर सकते हैं जैसे देखकर। तो हम लोग देखते हैं जैसे कैसे प्रयोग करेंगे। देखते हैं जैसे देखा जाए, जैसे देखा जाए कि श्याम ईमानदार है। श्याम क्या है? ईमानदार है। तो श्याम क्या है? श्याम इस समय क्या है? संज्ञा है। श्याम क्या है? संज्ञा है। अगर इस शब्द के स्थान पर जैसे लिख दिया जाए कि वह ईमानदार है, जैसे लिख दिया जाए वह ईमानदार है, तो अगर लिख दे तो वह क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा भाई? सर्वनाम हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। देखिए क्या है? श्याम की जगह पर क्या कर दिया गया? वह रख दिया गया। अगर ये भी कर सकते हैं कि श्याम अच्छा है, जैसे क्या है कि वह क्या है? अच्छा है। वह क्या है? अच्छा है। तो देखिए क्या है कि यह श्याम के ही स्थान में क्या रखा गया है? वह रखा गया है। तो वह क्या हो जाएगा हमारा? सर्वनाम। क्या हो जाएगा?
सर्वनाम। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। तो इसी के स्थान पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से रखते हैं और यही क्या है हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम का एक परिभाषा होता है कि क्या है, सबका नाम की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही हमारे क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, सर्वनाम कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम के प्रकार होता क्या है, सर्वनाम के प्रकार क्या होता है। सर्वनाम हम लोग प्रकार देखेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सर्वनाम के प्रकार क्या देख रहे हैं भाई। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार देखेंगे कि सर्वनाम प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, ये 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार में हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे पुरुषवाचक। पहला क्या देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। है हमारा निजवाचक, दूसरा क्या होता है निजवाचक, और तीसरा क्या होता है संबंधवाचक, और चौथा क्या होता है प्रश्नवाचक, क्या होता है प्रश्नवाचक, और पांचवा क्या होता है निश्चयवाचक, और छठा क्या होता है अनिश्चयवाचक। छठा क्या होता है अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो सर्वनाम के हम लोग प्रकार देख रहे हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। तो पहला क्या होता है पुरुषवाचक, दूसरा क्या होता है निजवाचक, तीसरा क्या होता है संबंधवाचक, और चौथा क्या होता है प्रश्नवाचक, और पांचवा क्या होता है निजवाचक, और छठा क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। हम लोग एक एक करके देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो देखिए क्या होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या, हम लोग एक करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए होता क्या है। पहला हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये क्या होता है कि पुरुषवाचक जो होता है, यह क्या होता है कि 3 प्रकार के इसमें पुरुष होते हैं। पुरुषवाचक संबंध में क्या होता है, ये 3 प्रकार के पुरुष मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि पुरुषवाचक कितने प्रकार का होता है, वह 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक क्या होता है, एक कहने वाला होता है, एक क्या होता है कहने वाला, और दूसरा क्या होता है सुनने वाला, और चौथा क्या होता है तीसरा क्या होता है कि जिसके बारे में हम लोग कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में क्या हो कहा जाए। तो क्या होता है कि इसमें 3 प्रकार, पहला क्या होता है कहने वाला होता है, एक क्या होता है सुनने वाला होता है, और एक क्या होता है जिसके बारे में हम लोग कहते हैं। तो 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। तो जिसके बारे में हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उत्तम पुरुष। उसे हम लोग क्या बोलते हैं उत्तम पुरुष। और जिसके बारे में जो सुनता है वो क्या होता है मध्यम पुरुष। और जो क्या होता है जिसके बारे में हम लोग कहते हैं वो क्या होता है अन्य पुरुष। वो क्या होता है अन्य पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष में हम लोग देखते हैं कि उत्तम पुरुष में क्या होता है कि हमेशा 2 शब्द प्रयोग होंगे। तो कौन कौन शब्द प्रयोग होगा, मैं। इसमें हमेशा क्या होगा 2 शब्द प्रयोग होंगे, मैं और हम का। मैं और हम अगर दिखेगा तो समझ जाइए क्या वो हमेशा उत्तम पुरुष होगा। और जो मध्यम पुरुष में क्या होगा 3 शब्द दिखेगा, तू, तुम और आप। अगर शब्द दिखेगा तो समझ जाइए क्या वो मध्यम पुरुष है। और इसमें क्या होगा कौन कौन शब्द दिखेगा, यह। इसमें कौन कौन शब्द दिखेगा, यह, वह, ये, वे और वो। ये शब्द अगर कहीं दिख रहा है तो समझ जाइए क्या हमारा अन्य पुरुष है। जिसके बारे में हम लोग कहते हैं वो क्या होता है अन्य पुरुष होता है। जिसके बारे में जो सुनता है वो क्या होता है मध्यम पुरुष होता है। जो कहता है वो क्या होता है अन्य पुरुष होता है। तो ये कह सकते हैं जैसे क्या है कि वह क्या है, अगर जैसे क्या कह दिया जाए कि वह ईमानदार है। जैसे अगर पूछा जाए वह ईमानदार है तो वह दिख रहा है
तो वह दिख रहा है, दिख रहा है। अगर पूछा जाए कि वह क्या है, तो पुरुषवाचक है। क्या है वह? पुरुषवाचक व्यक्ति है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा यह पुरुष है, तो कौन सा पुरुष है, तो आपको बताया अगर वह है, क्या है, वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। जैसे कहता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, जैसे अगर कह दिया जाए कि मैं खाना खाता हूँ, तो मैं में क्या है? मैं कहाँ आता है? देखिए मैं कहाँ है? मैं इसमें है, तो मैं में क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि आप खाना खा लीजिए, जैसे कह दिया जाए कि आप खाना खा लीजिए, तो आप क्या हो जाएगा? आप क्या हो जाएगा? हमारा मध्यम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला हो गया। दूसरे वाला एग्जाम्पल देखा जाए कि आप खाना खा लीजिए, आप खाना खा लीजिए। ठीक है, तो देखिए आप शब्द कहाँ आया है? आप शब्द में क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हमारा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष हो जाएगा। और तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, कहने वाले को उत्तम पुरुष में देख सकते हैं। तो उत्तम पुरुष में एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे क्या है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। जैसे कह दिया जाए कि मैं स्कूल जाता हूँ। अगर कह दिया जाए कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा? यह उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या है, एक एक प्रकार के सभी सर्वनामों को देख सकते हैं और कह सकते हैं। और इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार के हमारे क्या होता है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो हम लोग अगला देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए क्या कर देखते हैं हम लोग? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दूसरा देखिए, देखते हैं क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए आपका निश्चयवाचक सर्वनाम ये नाम से ही मालूम चल रहा है कि किसी चीज को क्या करेगा? निश्चित करेगा। या क्या करेगा? किसी चीज को क्या करेगा? या निश्चित करेगा। या क्या होगा? निश्चित वस्तुओं के बारे में क्या करेगा? निश्चित क्या होगा? निश्चय के बारे में बताएगा। क्या हमेशा क्या करेगा? या निश्चित चीज़ों के बारे में बताएगा, निश्चय बारे में बताता है। क्या करेगा? या बताता है किसी की चीज़ के बारे में बताएगा, किसका है या किसका नहीं है, या क्या करेगा? निश्चित बोध कराएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए कि यह मेरा घर है, यह क्या हो जाएगा? यह मेरा घर है। क्या हो जाएगा भाई? हमारे से क्या कह दी जाए? यह, जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, यह मेरा घर है। यह क्या है? मेरा घर है। यह देखिए क्या नहीं करा है? ये देखिए जो क्या है? घर किसका है? मेरा। यह क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या? किसी वस्तु के बोध के क्या होगा? या निश्चित बोध कराएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। निश्चयवाचक जैसे कह दिया जाए कि, जैसे अगर कह दिया जाए कि यह मेरा पेन है। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वह मेरा कलम है। तो किसके बारे में कर रहा है? कलम के बारे में कर रहा है। देखिए निश्चित कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो हम अगले बारे में देख रहे हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या करेगा? निश्चित का बोध नहीं कराएगा। या क्या करेगा? निश्चित चीज का क्या करेगा? या निश्चित क्या करेगा? वस्तुओं का बोध नहीं कराएगा। ठीक है, कराएगा। ठीक है, कराया है। ठीक है, यह क्या करेगा? निश्चित वस्तुओं के बोध क्या करेगा? नहीं कराएगा। ठीक है, निश्चित वस्तुओं के बोध क्या करेगा? नहीं कराएगा। जैसे क्या हो जाएगा? इसमें देखिए क्या हो जाएगा? इसमें आएगा कोई, जैसे एग्जाम्पल देखिए, कोई आया,
जैसे देखा जाए कोई आया, तो ये पता नहीं चल रहा है कि कौन आया। इसमें क्या होगा कि देखिए दो शब्द प्रयोग होंगे, इसमें क्या होगा कि दो शब्द प्रयोग होंगे, कोई या कुछ। देखिए क्या होगा इसमें अगर पकड़ा जाएगा तो कौन कौन शब्द प्रयोग होगा, कोई या कुछ का, कोई या कुछ शब्द का क्या होगा प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चय, अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो जैसे क्या है, जैसे कुछ, जैसे पूछा जाए कुछ मिला, कुछ मिला, तो क्या आ जाएगा, कुछ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा अनिश्चय। ये देखिए डिफिनीशन क्या कर रहा है, यह निश्चय क्या रहा है, निश्चित नहीं कर रहा है। ठीक है, ये निश्चित क्या रहा है, नहीं कर पा रहा है कि कौन आया या क्या मिला है, ये क्या है, इसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। तो हम लोग आज यहाँ तक देखते हैं, हम लोग अगली वीडियो में इसी के आगे से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।